चलिए फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केडिया कॉमर्स क्लासेस पे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था हमने, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। लास्ट लेक्चर में हमने नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो देखी थी कि किसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, किन एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, है ना। और उसके बाद हमने बिजनेस का इंट्रोडक्शन भी लिया था, बिजनेस का मीनिंग और बिजनेस की डेफिनेशन जो है, दो डेफिनेशंस एक प्रोफेसर प्राइड ह्यूजेसन कपूर ने कंबाइनली दी हुई, जॉइंटली दी हुई जो डेफिनेशन है वो भी हमने पढ़ी, और दूसरा प्रोफेसर एल.एच. हैनी की जो डेफिनेशन है उसको भी हमने पढ़ा और बिजनेस एक्टिविटीज को समझने की कोशिश की, है ना। अब हम आज के लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस क्या है ये तो हमको समझ में है कि बिजनेस क्या है। तो बिजनेस है ऑर्गेनाइज एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने लिए हुए या किए हुए जो सिस्टमैटिक एफर्ट्स है उनको हम कहते हैं बिजनेस एक्टिविटीज, जिसमें मॉनेटरी बेनिफिट यानी कि प्रॉफिट अर्न करना एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उन एक्टिविटीज का, है ना। उसको हम कहेंगे बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि बिजनेस के फीचर्स क्या है, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेस। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली बिजनेस का एक सेगमेंट इंडस्ट्री ये प्रोडक्शन करवाता है तो दूसरा सेगमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करवाता है, यानी कि दोनों मिला के बिजनेस बनता है, जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन भी होता है और गुड्स और सर्विसेज सोसाइटी को यानी कि फाइनल कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट भी की जाती है, पहुंचाई भी जाती है। भाई एवरी बिजनेस एक्टिविटी इज कॉन्सर्न विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, that is converting raw material into finished products and finally distributing the goods to the ultimate users। फिर से देखिए क्या है, एवरी बिजनेस एक्टिविटी, हर बिजनेस एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, इज कॉन्सर्न विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। हर बिजनेस एक्टिविटी ये किस चीज से कॉन्सर्न है, तो वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दैट इज कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का मतलब है कि रॉ मटेरियल का कन्वर्जन करना, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। सबसे पहले प्रोडक्शन यानी कि हर बिजनेस एक्टिविटी में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का मतलब है, गुड्स का प्रोडक्शन का मतलब है कि जो रॉ मटेरियल है उसको किसी प्रोसेस के थ्रू, किसी प्रोसेस से लेकर जाते हो आप, है ना। उस रॉ मटेरियल को किसी प्रोसेस से हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप किसी प्रोसेस से वो गुजरता है रॉ मटेरियल और उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट या कंज्यूमेबल गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिनिश प्रोडक्ट को हम क्या कह सकते हैं, तो देखिए अगर फिनिश प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है तो वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, कंज्यूमेबल गुड्स है ना। तो रॉ मटेरियल का कन्वर्जन करना फिनिश प्रोडक्ट में और फाइनली डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स टू द अल्टीमेट यूजर, और फाइनली वो जो फिनिश प्रोडक्ट आपका बनकर तैयार हुआ है उसको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना अल्टीमेट यूजर को। डिस्ट्रीब्यूट करना यानी अल्टीमेट यूजर तक उसको पहुंचाना, अल्टीमेट यूजर तक उसको पहुंचाना, ताकि अल्टीमेट यूजर जो है, कंज्यूमर जो है, अल्टीमेट कंज्यूमर वो क्या कर सके, उसको कंज्यूम कर सके, है ना। फिर अब इसके आगे क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस का, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज। बिजनेस एक्टिविटी यही करती है ना, प्रोडक्शन, ट्रांसफर, एक्सचेंज, सेल, है ना। अब बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व्स सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। देखो यहाँ पे क्या है, तीनों वर्ड अलग अलग चीजों को रेफर करते हैं। सेल रेफर करता गुड्स एंड सर्विसेज के सेलिंग को, ट्रांसफर रेफर करता ओनरशिप को कि भाई गुड्स आपने बेच दिए तो गुड्स की ओनरशिप आपने ट्रांसफर कर दी, अभी तक आपके पास थे, आपने बेचे तो किसी और के पास ओनरशिप गई। सर्विसेज बेचने से सर्विसेज बेची नहीं जाती, रेंडर की जाती है, तो सर्विसेज की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, किसी एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आप सर्विसेज को कंज्यूम करते, यूज करते, उससे अपनी नीड्स जो है सेटिस्फाई कर लेते, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर जो है उसी के
कंट्रोल में या उसी की ओनरशिप में वो सारी सर्विसेज होती है ना। तो ट्रांसफर का मतलब है ओनरशिप ट्रांसफर करना, जो कि गुड्स के मामले में होता है, गुड्स बेच दिए तो ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है। एंड एक्सचेंज, एक्सचेंज है एक्सचेंज करना गुड्स और सर्विसेज अगेंस्ट मनी और मनीज वर्थ। एक्सचेंज करना यानी कि इस हाथ दे उस हाथ ले। एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, इस हाथ दे उस हाथ ले, मतलब गुड्स लीजिए और पैसे दीजिए। एक्सचेंज किया आपने गुड्स किस चीज के बदले में, पैसे के बदले में, तो अदला बदली करना, एक्सचेंज करना, गुड्स दिए पैसे लिए, है ना। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी और मनीज वर्थ, पैसे या पैसे की कीमत की कोई चीज में गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना। नेक्स्ट प्रॉफिट मोटिव। नेक्स्ट क्या है, नंबर थर्ड, बिजनेस का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस हमेशा प्रॉफिट मोटिव है। बिजनेस हमेशा क्या है, प्रॉफिट मोटिव है। बिजनेस का दूसरा कोई मोटिव नहीं है। फाइनल या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हम जिसको कहते हैं, फाइनल टारगेट क्या है भाई बिजनेस का, तो प्रॉफिट अर्न करना। चैरिटी करना बिजनेस का फाइनल टारगेट है क्या, बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस का टारगेट एक ही है, एकच लक्ष्य है ना, आपला पक्ष एकच लक्ष्य, फक्त प्रॉफिट अर्न करणे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, तो प्रॉफिट अर्न करना। चैरिटी करने के लिए तो बिजनेस बैठा नहीं है ना, कि आओ भाई प्रोडक्शन किया, गुड्स लेके जाओ फुकट में। अब फुकट में लेके जाएगा बंदा तो उसके बाद उसको गुड्स कहाँ से मिलेंगे, मतलब बिजनेस प्रोड्यूस कहाँ से करेगा। बिजनेस ने जहाँ से पैसे उठाए वो तो चैरिटी करने के लिए नहीं बैठे। बिजनेस को जो पैसे दिए उन्होंने, वो क्या चैरिटी करने के लिए पैसे दिए क्या, नहीं। बिजनेस को जो भी पैसा मिला, बैंक से लोन लिया, रिलेटिव से लिए, फ्रेंड से लिए, आपने अपने पास से डाले, तो ये सारी चीज़ें बिजनेस ने इसलिए की कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, जिनसे पैसा लिया उनको चुकता कर सके और बिजनेस को ग्रो कर सके। इफ इट इज नॉट परफॉर्म फॉर प्रॉफिट मोटिव देन इट मे बी कॉल्ड एज चैरिटेबल और कल्चरल एक्टिविटी। अगर कोई एक्टिविटी प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं हो रही तो वो बिजनेस एक्टिविटी है ही नहीं, वो क्या है, चैरिटेबल या कल्चरल एक्टिविटी। वो क्या है, चैरिटेबल या कल्चरल एक्टिविटी है ना। नेक्स्ट 4 नंबर का करेक्टरिस्टिक्स क्या है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस हमेशा गुड्स का प्रोडक्शन करता है, गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, गुड्स और सर्विसेज का ही डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो बिजनेस अल्टीमेटली गुड्स और सर्विसेज में डील करता है। Services are intangible goods which are sold for a value. Example services such as transport, insurance, teacher, doctor, etc. Intangible का मतलब है, यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, intangible goods वो गुड्स है जो आप, जिनको आप ना देख सकते हो ना छू सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो, जिनको कंज्यूम करने से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। सर्विसेज ना हम देख सकते ना छू सकते, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन सर्विसेज लेने से हमारा सेटिस्फैक्शन जो है वो होता है। तो सर्विसेज जो है वो इंटेंजिबल गुड्स है जो सेल किए जाते हैं किसी वैल्यू के लिए, है ना, वैल्यू मनी के लिए, फीस के लिए। नेक्स्ट 5th नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, तो बिजनेस कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो कोई सिंगल ट्रांजैक्शन हो जाती है और बिजनेस खत्म हो गया, ऐसा क्या, नहीं। बिजनेस में लाखों ट्रांजैक्शंस होती है, कंटिन्यूअसली होती जाती है, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस थमती नहीं है। बिजनेस डज नॉट इंक्लूड अ सिंगल और एन आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन। बिजनेस में कभी भी सिंगल या आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं होती। द बिजनेस एक्टिविटी शुड बी रेगुलर इन नेचर। बिजनेस एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, तो रेगुलर होनी चाहिए। बिजनेस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एक बार शुरू हुई तो ट्रांजैक्शंस खत्म नहीं होती। ट्रांजैक्शंस का मतलब ये नहीं कि पैसे का लेन देन, सभी एक्टिविटीज बिजनेस की, एक्टिविटीज जो है बिजनेस की सभी उनको ट्रांजैक्शंस कहेंगे, हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहेंगे। तो ये कंटिन्यूसली होती रहती है, थमती नहीं है, इसलिए इसको कंटिन्यूस एक्टिविटी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस एक्टिविटीज का। नंबर 6 रिस्क एंड अनसर्टिनिटी। बिजनेस में ऑब्वियसली रिस्क इन्वॉल्व है। बिजनेस पर्सन जब भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है तो उसको नहीं मालूम कि कंज्यूमर का बिहेवियर उसके गुड्स और सर्विसेज को लेकर क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज बेची जाएगी या नहीं बेची जाएगी, मार्केट की कंडीशन क्या होगी जब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होकर बाहर आएंगी, फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, तब मार्केट की सिचुएशन क्या होगी, कुछ भी नहीं मालूम उसको, सब अनसर्टेन है, सब अनसर्टेन है।
किन बिजनेसेस ने सोचा था कि भाई 2020 में सडनली लॉकडाउन लगेगा शुरुआत में और हमको बिजनेस जो है वो 3-4 महीने के लिए बंद करने पड़ेंगे और ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि कई सारे बिजनेसेस जो है वो परमानेंटली शटडाउन करने पड़ेंगे। किसने सोचा था? अनसर्टेनिटी है। फिर भी बिजनेसेस ने रिस्क लिए, सर्वाइव किया। जिन्होंने जो कर सकते थे, जो सर्वाइव नहीं कर सकते थे, उन्होंने बिजनेसेस शट डाउन किए, है ना। तो अनसर्टेनिटी और रिस्क जो है वो कंटिन्यूसली चलती जाती है बिजनेस के अंदर। बिजनेस इन्वॉल्व्स मेनी अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताएं और रिस्क विच मे बी इंश्योरेबल एंड अनइंश्योरेबल रिस्क। हाँ, यहाँ पर एक बात भी बहुत ज़्यादा गौर करने वाली है कि कई रिस्क जो है वो इंश्योरेबल है। जैसे कि भाई आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट में डिस्ट्रॉय होने का चांस है, आप उसका इंश्योरेंस करवा सकते हो। फिर वो आप एयर ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हो, रेल ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हो, रोड ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हो, वाटर ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हो, कहीं पर भी देख लीजिए गुड्स डिस्ट्रॉय होने का, लॉस होने का डर जो है वो लगा रहता है, रिस्क है, तो इंश्योरेबल रिस्क है, इंश्योरेंस करवा सकते हो आप। चोरी हो जाने के लिए इंश्योरेंस करवा सकते हो आप, आग लगने से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इंश्योरेंस करवा सकते हो। मतलब कुछ इंश्योरेबल रिस्क है, ये सारी जो मैंने गिनाई आपको। दूसरा, मार्केट प्राइस कम ज्यादा होना या मार्केट में डिमांड कम ज्यादा होना, ये अनइंश्योरेबल रिस्क है। मार्केट में प्राइस कम ज्यादा हो रही है प्रोडक्ट की, उससे लॉस हो रहा है आपको, उसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते, उसका आप इंश्योरेंस नहीं निकाल सकते, है ना। तो मार्केट डिमांड या मार्केट प्राइस, कंज्यूमर बिहेवियर, इनसे क्रिएट होने वाली रिस्क अनइंश्योरेबल है, इसका इंश्योरेंस नहीं निकलता। और चोरी होना, आग लग जाना, है ना, नेचुरल कैलेमिटीज के चलते डिस्ट्रॉय हो जाना गुड्स, या ट्रांसपोर्ट में डिस्ट्रॉय हो जाना, ट्रांसपोर्ट में चोरी हो जाना, इन सारी चीज़ों के लिए आप इंश्योरेंस निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल लॉस होता है, मॉनेटरी लॉस होता है, तो वो रिकवर हो सकता है, क्लेम किया जा सकता है। रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट कैन बी इंश्योर्ड, वेयर एज रिस्क of loss due to change in prices, fashion, government policies are uninsurable risk। ये अनइंश्योरेबल है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी, बिजनेस में लॉस हुआ, अनइंश्योरेबल। फैशन चेंज हुआ, पुराने फैशन का पूरा स्टॉक सर पे गिर गया, अनइंश्योरेबल रिस्क है। डिमांड बदल गई मार्केट में या फिर प्राइस चेंज हो गई मार्केट में प्रोडक्ट की, अनइंश्योरेबल रिस्क है, इसका इंश्योरेंस नहीं निकलता, है ना। तो नंबर 6 का कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस का कि रिस्क भी है और अनसर्टेनिटी भी है। नंबर 7, 2 पार्टीज हमेशा होनी चाहिए, बायर और सेलर, ये दो पार्टी बिजनेस एक्टिविटी में हमेशा इन्वॉल्व होती है। एक अगर सेलर है तो दूसरा बायर होना ही चाहिए, और बायर है तभी सेलर है तो बायर परचेस कर सकता है ना। तो दो पार्टीज हमेशा इन्वॉल्व होती है। तो इस तरह से बिजनेस के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, 7 फीचर्स जो है वो हमने देखे, है ना। और आई होप कि आप सभी को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, है ना। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब, कि प्रोफेशन किसको कहते हैं ना। मीनिंग ऑफ प्रोफेशन क्या है और प्रोफेशन के फीचर्स क्या है भाई। प्रोफेशन किसको कहते हैं, बिजनेस देखा, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, फीचर्स देखे। अभी प्रोफेशन किसको कहते हैं और प्रोफेशन के फीचर्स क्या है, 7 फीचर्स प्रोफेशन के हमको पढ़ने हैं। चलिए, प्रोफेशन मीनिंग देखिए। पहले सबसे पहले, प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था कि बिजनेस की नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को लिया था। तो बिजनेस हमने देखा, अभी प्रोफेशन को कंप्लीट कर लेते हैं ना। पार्ट ऑफ प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच अ पर्सन यूज हिज नॉलेज एंड स्पेशल स्किल टू रेंडर सर्विस फॉर अर्निंग सम इनकम। ये उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है प्रोफेशन। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो पार्ट है जिसमें एक पर्सन जो है वो अपना नॉलेज क्या करता है, अपना नॉलेज यूज करता है और अपने पास जो स्पेशल स्किल है किसी सब्जेक्ट के मामले में, तो उनको यूज करके अपनी सर्विसेज जो है वो रेंडर करता है। अपनी सर्विसेज क्या करता है, रेंडर करता है फॉर अर्निंग सम इनकम। क्यों रेंडर करता है, तो उसको कुछ इनकम जो है वो अर्न करनी है इसलिए। यानी कि यहाँ पे उसका मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो दिख गया था। यहाँ पे क्या दिख गया था, मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो दिख गया था, है ना, अर्निंग सम इनकम। जैसे कि प्रोफेशनल्स कौन है, तो डॉक्टर है जो स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल्स का इस्तेमाल करता है ना, उसके लिए वो प्रोफेशनल डिग्री जो है वो भी लेता है। लॉयर है, सीए है, ये सभी स्पेशल नॉलेज जो है वो ग्रैब करते हैं, है ना, स्पेशल स्टडी करते हैं, डिग्री लेते हैं, एक क्वालिफिकेशन जो है वो अर्न करते हैं, उसके बाद अपने नॉलेज और अपनी स्किल का इस्तेमाल करके सर्विसेज रेंडर करते हैं हमें
और उन सर्विसेज को हम यूज़ करके सेटिस्फाई होते हैं, उसके लिए हम उनको क्या देते हैं, फीस देते हैं, और वो भी इसी फीस के लिए हमको सर्विसेज रेंडर करते हैं, है ना। अब देखिए फीचर्स क्या है। सबसे पहला तो क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। एवरी प्रोफेशन हैज इट्स ओन डेफिनेट बॉडी ऑफ नॉलेज। जो बॉडी ऑफ नॉलेज जो है, दिस नॉलेज हैज टू बी acquired by systematic and formal training. Example, MBBS is required to be a doctor. तो एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके थ्रू आप एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जो है उसको अचीव करते हो और अपनी नॉलेज और सर्विसेज का, स्किल्स का इस्तेमाल करके अपनी सर्विसेज जो है वो रेंडर करते हैं कंज्यूमर को, कंज्यूमर उसको यूज करता है, सेटिस्फाई होता है ना। जैसे कि भाई MBBS की डिग्री आपको चाहिए, अगर आप डॉक्टर होना चाहते हो तो अब डॉक्टर होने के लिए कई सारी डिग्रीज चाहिए, स्पेशलाइजेशन जो है वो अलग से होनी चाहिए, लेकिन अब इन जनरल कहा जाए तो MBBS की डिग्री चाहिए आपको। अगर आप मेडिकल सर्विसेज यानी कि डॉक्टर की सर्विसेज जो है वो रेंडर करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आपको MBBS करना जरूरी है। मतलब आपके पास एक बॉडी ऑफ नॉलेज से आपने नॉलेज या डिग्री जो है, क्वालिफिकेशन जो है वो अर्न करना चाहिए, उस सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप सर्विसेज रेंडर करना चाहते हैं। दूसरी बात क्या है भाई, फीस। प्रोफेशनल्स गेट फीस एज मॉनेटरी रिटर्न्स और इनकम। जो सर्विसेज प्रोफेशनल इंडिविजुअल रेंडर करता है उसके बदले में उसको जो मॉनेटरी रिटर्न्स मिलते हैं, इनकम मिलती है, उसको कहते हैं फीस। वो क्या चार्ज करता है हमसे, फीस चार्ज करता है। वो क्या चार्ज करता है हमसे, फीस चार्ज करता है, क्योंकि वो हमको प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर कर रहा है। नंबर 3, मोटिव। प्रोफेशनल का मोटिव क्या होता है। एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस फॉर अर्निंग मनी। हर प्रोफेशन का पहला मोटिव है पैसे अर्न करना, लेकिन साथ ही साथ क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना भी। हाउएवर सर्विस मोटिव इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना। उसके साथ साथ क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना यानी कि सर्विस मोटिव होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यानी कि पैसे अर्न करना एक जगह पे है, इनकम आप पैसे जो है, मनी जो है वो अर्न कर सकते हो, साथ ही साथ क्वालिटी सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करनी है। जिस चीज़ के लिए आपको पैसे जो है, फीस जो है वो दी जा रही है, वो आपको क्वालिटी देनी है। नंबर 4, कैपिटल। नंबर 4 क्या है, कैपिटल। अ सेल्फ एम्प्लॉयड और a self-employed or practicing professional requires capital for setting up his practice। और ये कैपिटल क्या होता है, देखिए फीस इज रिक्वायर्ड टू बी अ CA। उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है अपनी प्रैक्टिसेस के लिए, अपनी प्रैक्टिस जो है वो चलाने के लिए, वो है उसने जो अपने क्वालिफिकेशन, एजुकेशन पे खर्चा किया हुआ है ना। जो फीस पेड की है उसने अपने क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए, वो फीस उसका कैपिटल है। वो फीस जो उसने पेड की है ना समय समय पे, जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो पेड की है, हर एक स्टेज में एग्जामिनेशन फीस पेड की है, बुक परचेस किए हैं, है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए होंगे, तो वहाँ पे आप उसने फीस जो है वो पेड की है, तो ये सभी उसका कैपिटल है जो उसने नॉलेज अर्न करने के लिए इन्वेस्ट किया हुआ था, है ना। और एक नॉलेज अर्न करने के बाद अपनी सर्विसेज रेंडर करने के लिए उसको ये कैपिटल इन्वेस्ट करना जरूरी था, तो ये क्या हुआ, उसका कैपिटल। नंबर 5 है रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हर प्रोफेशनल इंडिविजुअल को अपनी सर्विसेज रेंडर करने के लिए, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। एवरी प्रोफेशनल विथ स्पेसिफाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हैज टू रजिस्टर हिमसेल्फ विथ हिज रिस्पेक्टिव काउंसिल एंड गेट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब हर इंडिविजुअल को जिसने कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है, जिसने ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, उसको अपने आप को किसी एक बॉडी के साथ रजिस्टर करना। उसकी जो रिस्पेक्टिव काउंसिल होंगी, उसकी जो रिस्पेक्टिव काउंसिल है जहाँ से उसने वो नॉलेज या वो डिग्री जो है वो हासिल की है, उस काउंसिल के साथ रजिस्टर करना और साथ में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है वो अर्न करना जरूरी है, अगर वो अपनी इंडिविजुअल सर्विसेज रेंडर करना चाहता है तो। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर करना है आपको अपने आप को। अगर आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विसेज रेंडर करना चाहते हो तो आपको लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस जो है वो लेना जरूरी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है वो लेना जरूरी है। अगर आप CA बन चुके हो, आपने सभी स्टेजेस जो है वो पार की है, तो आपको फाइनली रजिस्टर भी करना है टू बिकम अ मेंबर ऑफ ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एंड टू गेट लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस, नंबर 6, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। आप अपनी सर्विसेज
मतलब आप अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशन जो है वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि उस इंडिविजुअल के पास वो प्रोफेशनल डिग्री, नॉलेज, स्किल होने के कोई चांसेस नहीं है, तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि आपका प्रोफेशन नॉन ट्रांसफरेबल है। Profession cannot be transferred to other person at the will of professional because it requires certain educational training and skill. प्रोफेशन जो है वो कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता किसी भी दूसरे पर्सन को। प्रोफेशनल कितना भी चाहता हो, प्रोफेशनल पर्सन कितना भी चाहता हो कि मैं अपना प्रोफेशन जो है, अपनी सर्विसेज किसी और को ट्रांसफर कर दूं, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता। अपनी सर्विसेज, अपना प्रोफेशन आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बिकॉज इट रिक्वायर्स सर्टन एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल जो उसने पहले हासिल किया हुआ है। जिसको वो ट्रांसफर करना चाहता है उसके पास अगर नहीं है तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। डॉक्टर की जगह पे उसका बेटा नहीं बैठ सकता, जाके बैठेगा तो जो पेशेंट लेटा हुआ है उसको हमेशा के लिए लेटा देगा, है ना। जो पेशेंट लेटा हुआ है उसको हमेशा के लिए लेटा देगा, क्योंकि उसके पास ना वो नॉलेज है, ना ही उसके पास स्किल है, ना ही उसके पास प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है, ना ही एजुकेशन है कि वो अपनी सर्विसेज रेंडर कर सके, है ना। तो इसलिए प्रोफेशनल सर्विसेज आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये नॉन ट्रांसफरेबल होती है। नंबर 7, नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क नंबर 7 क्या है? नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है? इट इन्वॉल्व्स रेंडरिंग ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन एक्सचेंज ऑफ फीस। नेचर ऑफ सर्विसेज कैसा है? तो सर्विसेज के नेचर में इंक्लूड होता है कि कोई भी प्रोफेशनल अपनी सर्विसेज, एक्सपर्ट सर्विसेज किसी को रेंडर करता है, मतलब रेंट पर देता है, रेंडर करता है ना, किसी को प्रोवाइड करता है। और ये सर्विसेज किस बेसिस पे प्रोवाइड कर रहा है? तो उसने उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने का फॉर्मल एजुकेशन लिया है, फॉर्मल ट्रेनिंग लिया हुआ है ना। और वो ये सारी ये जो एजुकेशन और ट्रेनिंग के बेसिस पे सर्विसेज रेंडर कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? फॉर एक्सचेंज ऑफ फीस। फीस के एक्सचेंज के लिए, मतलब फीस के लिए, फीस उसको चाहिए, मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, इसलिए वो अपने एजुकेशन और ट्रेनिंग के बेसिस पर एक्सपर्ट सर्विसेज जो है वो रेंडर कर रहा है ना। हाँ, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर्स डिजाइन हाउस और बंगलो एंड एक्सेप्ट्स मनी। प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर है तो वो अपनी सर्विसेज देगा, बंगलो और हाउस जो है उसका इंटीरियर डिजाइन करेगा और अपना पैसा जो है वो लेके जाएगा, अपना पैसा जो है वो लेके जाएगा। फीस के लिए है ना, वो सभी सर्विसेज, अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज क्यों दे रहा है आपको? तो फीस के लिए, उसको पैसे चाहिए, मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, इसलिए वो आपको क्या कर रहा है? अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये नेचर ऑफ वर्क होता है किसी भी प्रोफेशन का, है ना। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 जो है फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, ये कंप्लीटली समझ आया होगा, है ना। तो इस तरह से अब तक हमारे जो 4 क्वेश्चंस है चैप्टर नंबर 1 में वो कंप्लीट हो गए। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखी, हमने बिजनेस का मीनिंग और डेफिनेशन देखी, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, फीचर्स देखे, उसके बाद हमने प्रोफेशन का मीनिंग देखा और प्रोफेशन के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।